हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मिसिंग टर्म इन सीरीज रीजनिंग के चैप्टर को। बहुत दिनों से रीजनिंग क्लास नहीं आ रही थी, बट रीजनिंग क्लासेस अब कंटिन्यू आएगी। आज के इस क्लास को एंड तक देखना इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो इसको हम प्लस माइनस के लॉजिक से सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के लॉजिक से हमें आने वाली सीरीज़ को पता लगा लेते हैं। अगर अल्फ़ाबेट पर है तो प्लेस वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करके हम आगे की सीरीज़ निकालते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज की इस क्लास को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मिसिंग टर्म इन सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। मिसिंग टर्म इन सीरीज जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके हम आगे वाले एक सीरीज़ निकालते हैं। बिल्कुल जो पहले सीरीज़ का जो क्रम है किस बेसिस पर है उसी पर हम आगे की सीरीज़ का आंसर निकालते हैं। और अगर अल्फ़ाबेट पर है तो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उस बेसिस पर है। तो पहला क्वेश्चन नंबर से है 71, 59, 48, 38, 29, आगे की सीरीज़ क्या होगी। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में हम जो सबसे ईजी पॉइंट है उसको देखते हैं, 48 और 38 का डिफरेंस। 48 और 38 का डिफरेंस देखने में हमें कितने का लग रहा है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस लग रहा है। और अगर मैं इसको देखूँ तो 59 अगर 48 का देखूँ तो इनमें दोनों में डिफरेंस यानी अगर माइनस करेंगे तो 11 हो रहा है। यानी ये सीरीज़ कैसे है, एक एक नंबर डिक्रीज कर रही है। 71, 59 में माइनस करेंगे तो 12 होंगे, यानी 12, 11, 10। उसके बाद इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 9 का है। ठीक है, यानी 38 में से 29 अगर माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो आने वाला डिफरेंस कितने का होगा, यानी हमें 29 में से 8 को जब हम माइनस कर देंगे तो आने वाला हमें नंबर पता चल जाएगा। तो 29 में से 8 माइनस करेंगे तो 21 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मिसिंग टर्म इन सीरीज में। आगे वाली सीरीज पीछे वाली सीरीज के ही लॉजिक पर बेस्ड होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, 170, 149, 130, 113 आगे है क्वेश्चन मार्क। इसमें भी सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे, या तो प्लस करके सीरीज बड़ी है या माइनस करके बड़ी है। लेकिन ये माइनस करके बड़ी है क्योंकि ये जो आने वाला ये जो नंबर है ये कम होता गया है। अगर ये ज़्यादा होता तब इस पर प्लस वाला लॉजिक लगता। ठीक है, अब 170 से 149 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, सीरीज कम हो रही है। अगर 170 में से 149 को माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस 21 आ रहा है। ठीक है, अगर 149 को 130 से माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आपका 19 आ रहा है। यानी अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में 2-2 का गैप आ रहा है, यानी इसको अगर मैं इसमें से माइनस करूंगी तो 17 आएगा। अब मुझे क्या करना है, 113 को 15 से माइनस करना है, और ऑप्शन हमारा बी होगा 98। क्योंकि जब 113 को हम 15 से माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गया 8 और 10 में से 1 गया 9, 98 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सीरीज़ जो आने वाली सीरीज़ कम हो रही है तो बिल्कुल डायरेक्टली आपको दिमाग में क्या रखना है कि माइनस का लॉजिक लगेगा, अगर बढ़ रही है तो प्लस का लगेगा। और ऐसे कोई ऐसा नंबर आप देख लो जो जैसे कि 48, 38 था, माइनस करने में 10 है, तो आपको पता चल जा रहा है कि अगर मैं इधर भी माइनस कर रहा हूँ तो 11 आ रहा है, इधर कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है, यानी एक एक नंबर का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगला देखो, अब ये अल्फ़ाबेट पर आ गया। तो अल्फ़ाबेट को सॉल्व करने के लिए मैं छोटा सा ये टेबल बनाती हूँ A to Z के लिए, ताकि आपको बहुत आसानी से समझा पाऊँ। यानी ये 26 लेटर हो गए और इनकी प्लेस वैल्यू A to Z तक 1 to 26 होगी। अब क्वेश्चन है ACE BDF, जैसे A के बाद B है, C के बाद D है, E के बाद F है, तो G के बाद क्या होता है, G के बाद H है, I के बाद J है, K के बाद L है, यानी HGL। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। इस तरीके से इंक्रीमेंट हुई है एक एक प्लेस वैल्यू और आपका आंसर आ गया। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस बहुत आपने देखे होंगे, जैसे कि बी के बाद ब्लैंक स्पेस है, ABC, फिर ब्लैंक स्पेस BCA, फिर ब्लैंक स्पेस है C, फिर
ब्लैंक है और बी सी है, उसके बाद 4 ऑप्शन है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चन में आपको कोई एक चीज़ कॉमन दिखेगी, अब उसी को आपको समझ लेना है और उसको मिलाना है। जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है ए बी सी और बी सी ए, ठीक है, बी सी ए। तो अब मैं बात करूँ, ये बी सी दिख रहा है, अब तो है, अगर मैं इस बी सी ए को पकड़ूँ तो यहाँ पर सी भर दूँ तो बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी ए बी सी ए, इस तरीके से अगर मैं करूं तो ये आराम से हो जा रहा है हमारा सीरीज। जैसे बी सी ए बी सी ए बी सी ए और बी सी ए, और ये हो गया बी सी। तो हमें क्या क्या भरा है, सी ए बी ए, सी ए बी ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। मतलब क्या माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज है एक्स बी वी डी टी एफ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और आगे पी जे दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस अल्फ़ाबेटिकल टेबल पर देखते हुए सीरीज़ बना देनी है। जैसे x के बाद v है, यानी x में -2 प्लेस वैल्यू डिक्रीज होके x के बाद v है, फिर देखो t है तो t के बाद क्या होगा r। तो इसमें जो भी R वाले ऑप्शन है उसको रखना है, बाकियों को हमें हटा देना है, यानी तीनों में है। अब देखो B वाली सीरीज़ में B के बाद D है, D के बाद F है, F के बाद क्या होगा, H होगा, यानी RH, ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये टेबल उसके लिए जिसको कोड के द्वारा, जैसे इजोटी और सिफ्लोरक्स जो कोड मैंने बताया था पहले क्लासेस में, वो अगर याद नहीं है तो इस टेबल से एक्यूरेसी आती है। ठीक है, अगला देखो CDFIM और आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। तो C के बाद D यानी +1 हुआ है, उसके बाद D के बाद F, E छोड़ के यानी +2, उसके बाद F के बाद है I 1 2 3 +3, उसके बाद 1 2 3 4 M आया है और M के बाद +5 होगा तो आगे की सीरीज आएगी 1 2 3 4 5, यानी R आएगा, ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। +1 +2 +3 +4 +5 की प्लेस वैल्यू इंक्रीज हुई है अल्फ़ाबेट में, तो आगे की सीरीज आई है। उसके बाद कभी कभी इतने आसान से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 9 6 7 8 2 3 4 5, उसके बाद आगे की सीरीज़ में इस 9 को हटा दिया है और इस नंबर को एज इट इज़ उतार दिया है। उसके आगे जो सीरीज़ आई है, लास्ट का जो 5 है उसे एलिमिनेट कर दिया है, बाकी नंबर सेम है। फिर आपने आगे वाली सीरीज़ में क्या देखा, इस 6 को भी हटा दिया है और 4 तक नंबर दिया है। अब इसके आगे कैसे करें, तो हमने क्या देखा कि पहले 9 को तो हटाया लेकिन 6 दोनों बार रहा, यानी 7 पहले दोनों बार रहेगा, और जो लास्ट का नंबर हटाया गया था वैसे हमें इस 4 को हटाना है, यानी 7 8 2 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, पहले 9 को हटाया था तो 6 दोनों टर्म में रहा, इसमें भी ये लास्ट नंबर हटा के 4 कर दिया गया था, इसी तरीके से इस 4 को हटा के 7 8 2 3 इसकी सीरीज़ बनेगी। फिर देखो 3 15 35 63 99 आगे क्या होगा। अब इसमें देखें, अगर मैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था 38 और 28 का डिफरेंस था, उसी तरीके से 35 और 15 में मैं डिफरेंस देखूं तो बहुत जल्दी मुझे समझ में आ रहा है कि इनमें 20 का अंतर है। और इसकी पहली वाली सीरीज़ देखूं तो इसमें 12 का अंतर है, यानी 12 में जब मैंने 8 ऐड करा, 20 इसमें ऐड करके तो आगे की सीरीज़ होगी। तो 20 में 8 दोबारा ऐड कर दूंगी तो यानी 28 जब 35 में ऐड होगा तो 63 आया है। अब 63 यहाँ पर 28 में 8 ऐड करा तो 36 ऐड करने में ये 99 वाली सीरीज़ आई है, और 36 में जब मैं 8 ऐड करूँगी तो 44 होगा, 99 में 44 को ऐड करेंगे तो 143 होगा, यानी इस तरीके से ये सीरीज़ हुई है। यानी इन दोनों का डिफरेंस 12 और 12 में 8 ऐड करके आगे की सीरीज़, इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस जितना है उसमें 8 ऐड कर दो। ठीक है, डिफरेंस में 8 8 8 प्लस करते जाना है और आगे की सीरीज़ आई है। अब देखो आगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट सीरीज़ देखो CMG FPJ ISM क्वेश्चन मार्क और LVP कैसे बनाई है सीरीज़, तो इस टेबल की हेल्प से हम बना लेंगे। C के बाद क्या है, C के बाद F दिया है, यानी 1 2 3, यानी तीसरे पर F है, F के बाद I है 1 2 3, I के बाद सीधा थर्ड नंबर काउंट करो J K L, यानी ये जो सीरीज़ होगी L से स्टार्ट है तो N वालों को हटा दो। फिर M के बाद P है, यानी 1 2 3, P के बाद S है 1 2 3 1 2 3, LV वाले दोनों हैं तो P और Z में हमें अंतर पता करना है, कैसे होगा। उसके बाद है G
के बाद जे 1 2 3, जे के बाद एम है 1 2 3 1 2 3, LVP ये सीरीज़ हमारी आ गई, यानी +3 इंक्रीज होते गया है। सी के बाद एफ में, एफ के बाद आई में, आई के बाद एल में। इस तरीके से आप इस टेबल की हेल्प से बहुत जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो 4 10 22 46 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और 190। तो कैसे आया है ये, तो अगर मैं बात करूँ इसको इस तरीके से बना लो, 4 2 8 + 2 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो 22 2 44 को करेंगे तो 46 आ जाएगा। और अगर मैं 46 2 करूँ और +2 करूँ तो कितना होगा हमारा आंसर, ये होगा आपका 94, क्योंकि ये हो जाएगा 92 प्लस ये 94। तो सीरीज़ कैसे बनी है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया है, इसको कर लिया है और फिर इसको कर लिया है। 22 में 2 को इंटू करके 2 ऐड कर लिए तो 46 आ गया। और 46 वाली सीरीज़ में जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 94 आ जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करा है। अगला है MPO, 2 ब्लैंक्स हैं T और S। तो M के बाद पहले O देखेंगे, M के बाद O के बाद क्या है, यहाँ पर Q आएगा, यानी जिसमें Q ऑप्शन में होगा डायरेक्टली आप उसे राइट कर सकते हो, बाकी ये रॉन्ग है। और अगर ऐसे बात करूँ कैसे हुआ है, तो P के बाद R है तो यहाँ पर R आ गया। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगला है 34 18 10, आगे क्वेश्चन मार्क है। 34 को 18 में देखें तो कितना माइनस करने पर आएगा, 34 को अगर 18 से करूँगी तो 16 आएगा। फिर 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यानी सीधा इसका आधा हो गया। अब हम क्या माइनस करें, 8 में से 8 का हाफ 4 होगा, 10 में से 4 गया 6, आपका ऑप्शन आ गया। इस तरीके से भी हमें लॉजिक लगा के करना होता है। अब 1-2 क्वेश्चन और देख लो। सो माय डियर फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन अगेन सीरीज बेस्ड है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए हमें क्या देखना होता है, कॉमन कुछ वर्ड, कुछ ऐसी चीज़ें, हिंट, जिससे हम पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लें। तो आपको देखने में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक DM और एक RC, 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम एज्यूम करके चलें तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर भर दूँ DM और इसको मैं कर दूँ तो ये हो गई DM RC की सीरीज़। फिर मैंने दोबारा यहाँ पर M करा तो ये DM RC की सीरीज़ हो गई। फिर अगर मैंने यहाँ पर भर दिया R को तो DM RC, अगेन यहाँ पर स्पेस है तो DM। तो कितने हमने भरे, M भरा, M भरा, R भरा और M भरा, यानी ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो गया। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सीरीज़ बनाने को मिल जाए, ऐसा कोई हिंट इसमें से देख के हमें उस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। अगला देखो, अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें B ब्लैंक स्पेस OK, फिर यहाँ पर स्पेस है OW, यहाँ पर स्पेस OK, स्पेस OW और स्पेस करके O है। तो अब हमें देखने पे क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर देखो O और K है, तो मैं यहाँ पर एक O लगा दूँ तो ये बुक हो गया। उसके बाद अब क्या है, एक तो हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी मैं बुक लगा दूँ तो ये भी बुक हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी हो सकता है, यानी एक O, एक B और B। इसमें मैं क्या करूँ, यहाँ पर N दे रखा है तो ये करूँगी तो बुक नाउ, ये हो गया बुक नाउ और ये हो गया, यानी ONBNB, ONBNB। ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बुक नाउ की सीरीज़ बन गई। अगला देखो 5/7 8/9, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, आपको यहाँ पे आंसर भरना है। 17/21 और 23/37, ये सीरीज़ कैसे आगे बढ़ी है, तो 5 में प्लस कर दिया है 3 को तो ये 8 आ गया है। अब मैं आगे वाली सीरीज़ कैसे करूँगी, 8 में कर दूँगी +4 तो यहाँ पर 12 आएगा। 12 वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सब रॉन्ग, ये आपका हो गया। नीचे की सीरीज़ कैसे चली है, 7 + 2 9। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, +4 करेंगे तो ये 13 आ गया। इस तरीके से इस सीरीज़ को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगला तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर बात करूं तो B2D F3H I4M और यहाँ पर एक खाली स्पेस है, हमें फाइंड आउट करना है। B और D को देखेंगे तो B और D 2 नंबर का इंक्रीमेंट है तो वही 2 बस बीच में रख दिया गया है। F और H के बीच में 3 का है तो 3 रख दिया है। I और M के बीच में 1 2 3 4 का है तो 4 लिख दिया है। बस N और S में कितना हमें प्लेस वैल्यू इंक्रीज हुई है उसी को देखते हुए हमें आंसर करना है। जैसे 1 2 3 4 5 यानी 5 होगा तो N5S हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं मिसिंग टर्म इन सीरीज़ पर, जिसे आप लॉजिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अगर नंबर है तो प्लस माइनस,
मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व कर सकते हो लगा के लॉजिक। अगर अल्फ़ाबेट पर है तो इस टेबल को बनाओगे तो बहुत आपकी हेल्प रहेगी। तो ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अब हमारी क्लास एक नए टॉपिक के साथ आएगी। अगली क्लास में हम मिसिंग टर्म इन फिगर्स को पढ़ेंगे। ये क्लास यहाँ पे फिनिश है। अगर आपको समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।